Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So in today's video, we'll be talking about management as profession. Let's start. Now, we need to discover that is management a profession? अभी एक क्वेश्चन मार्क है. अभी हमें ना ये चीज़ जाननी है, क्या ऐसा है या नहीं है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोफेशन के ना कुछ फीचर्स पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है. अगर वो फीचर्स प्रेजेंट हैं तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है, वरना नहीं है. तो इसके फीचर्स याद करने का तरीका है रेप. तो हम एक सिंपल सा न्यूमोनिक याद करेंगे, REP, दैट इज रेप. अब सबसे पहला R से क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब अगर हम किसी भी प्रोफेशन की बात करते हैं, जैसे लेट्स से एग्जांपल लेते हैं CA का. अगर मैं बोलूं आज से कि आई एम अ CA, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. मेरे को प्रॉपर एग्जाम्स देने पड़ेंगे, मेरे को क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड तब जाके मेरे को CA प्रोफेशनल में बन सकती हूँ. तो क्या ऐसा मैनेजमेंट में होता है कि मैनेजमेंट के लिए आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री चाहिए ही चाहिए, या आपको किसी कॉलेज से या किसी एसोसिएशन से एनरोल होना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है. तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में होती है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं होती. तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. सेकंड, E. इस E का क्या मतलब है? दैट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. जब भी हम किसी प्रोफेशन में होते हैं, लेट्स से अगर हम बात करते हैं डॉक्टर की, जब जैसे ही वो डॉक्टर बनता है तो ही हैज टू टेक एन ओथ दैट ही विल प्रोवाइड हिज सर्विसेज एथिकली टू द सोसाइटी. तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट उस डॉक्टर को फॉलो करना पड़ेगा. तो प्रोफेशन में तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में होता है? तो AIMA, दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन कर रखे हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन टू फॉलो दैट. एंड ऐसी कोई ओथ वगैरह नहीं लेता या कुछ एक कंपल्जन नहीं होती. तो ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. तो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. नाउ थर्ड, पहला हमने क्या पढ़ा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. दूसरा हमने पढ़ा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. नाउ थर्ड आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन. अब प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? सो थर्ड, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन. अब प्रोफेशनल एसोसिएशन में जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक लॉयर का. एक लॉयर एसोसिएटेड होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से. बार काउंसिल ऑफ इंडिया. डॉक्टर है ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, या फिर जैसे CA है वो भी ICAI से एसोसिएटेड होते हैं. तो कोई ना, जब आप किसी प्रोफेशन में होते हो तो किसी ना किसी एसोसिएशन से आप रिलेटेड होते हो, तो इट इज कंपल्सरी प्रोफेशन में. बट क्या मैनेजमेंट की ऐसी कोई एसोसिएशन है जिससे एसोसिएट होना कंपल्सरी है? सो नो, मैनेजमेंट में ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है. तो जो प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला फीचर है वो भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. तो हमने क्या नोटिस करा कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन के 3 फीचर्स हैं एंड इन तीनों फीचर्स में से एक भी फीचर ऐसा नहीं है जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. तो प्रोफेशन का एक भी फीचर मैनेजमेंट में नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है. I hope the concepts are clear now. Still, if you have any doubt, do let me know in the comment box below. Subscribe to my channel. Thank you for watching.